अब बच्चों, आज हम इंग्लिश में लेसन 1 को पढ़ेंगे। वैसे तो हमारा इंग्लिश का कोर्स हो चुका है। अब हम आज से हम क्या करेंगे, फिर से लेसन 1 की मतलब सभी चैप्टरों का हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए, आज हम आपका लेसन 1 है प्रेयर। तो पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ 2 लाइन कविता की बोलूँगी मैं आपको कि हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। आपने पढ़ा होगा, एक कविता आपने सुने हो कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान दो हमको ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, ऐसी शक्ति हमको दो, कभी किसी का दिल ना दुखी, ऐसा दो हमको वरदान। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको ऐसी शक्ति दो, ऐसा वरदान दो जिससे हम क्या हुए, पढ़े लिखे और महान बने। कभी हमारे द्वारा ऐसा कोई भी काम ना हो, किसी के प्रति कोई अपशब्द हमारे मुंह से ना निकले जिससे किसी को ठेस पहुँचे और किसी का अपमान हो। इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य को शुरू करने के लिए हम भगवान से को प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। आप जब सुबह स्कूल आते हो, क्लास में पढ़ाई शुरू करने से पहले आप क्या करते हैं, हम प्रार्थना स्थल में खड़े होकर ईश्वर प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको ऐसा वरदान दो कि हम पढ़े लिखे और महान बने और अपने पैरों पे खड़े हो और हमारे मुंह से कभी ऐसा कोई अपशब्द ना निकले जिससे किसी को ठेस पहुँचे, किसी मन को ठेस पहुँचे। हम छोटों को स्नेह और बड़ों के प्रति हमें सम्मान करने का हमें वरदान दो। कभी कोई गलत काम ना हो हमारे लिए, हम अच्छा काम करें और अच्छा काम करके आगे बढ़े। इस प्रकार से हम सुबह प्रार्थना करते हैं, आप सब करते ही हो, जानते हो। तो इसीलिए क्या है, कुछ भी कार्य को करने से, शुरुआत करने से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं, है ना। तो चलिए आइए, आपका इंग्लिश में लेसन 1 है प्रेयर। वी थैंक यू ओ गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ आवर फैमिली एंड फॉर द होम वेयर वी शेयर आवर लिव। हेल्प अस मेक आवर होम इनटू ए हॉली प्लेस with family bonds that are loving and strong। हम यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपको धन्यवाद देते हैं भगवान, हमारे परिवार के उपहार के लिए, और जहाँ हम अपनी ज़िंदगी बांटते हैं, हमें हमारे घर को एक पवित्र स्थान बनाने में हमारी मदद करें। परिवार के साथ प्यार और मजबूती की सीमा को बढ़ाकर रखें। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ईश्वर से वरदान मांगते हैं। तो एक बार फिर से देखो, वी थैंक यू ओ गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ आवर फैमिली एंड फॉर द होम वेयर वी शेयर आवर लिव्स। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार के लिए जो आपने उपहार हमें दिया है, उस घर के लिए जहाँ पे हम अपने जीवन को आपस में मिलजुल कर बिताते हैं। फिर आगे आपका है, हेल्प अस मेक आवर होम इनटू ए हॉली प्लेस विथ फैमिली बॉन्ड्स दैट आर लविंग एंड स्ट्रॉन्ग। हमें अपने घर को पवित्र स्थान बनाने के लिए क्या करो, आप हमारी मदद करो। हमारे परिवार प्यार के व शक्तिशाली बंधन में बंधे रहे। इस प्रकार से हम भगवान को इसमें प्रार्थना कर रहे हैं। हेल्प अस टू सी द गुड इन ऑल पीपल एंड टू हॉनर देयर लिव्स एज आवर ओन। हम सभी लोगों को क्या करें, अच्छी नज़र से देखने के लिए आप हमारी मदद करो। जैसा कि अभी हमने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुंह से ऐसा कोई अपशब्द ना निकले जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि हेल्प अस टू सी
द गुड इन ऑल पीपुल। हम सभी लोगों को अच्छी नज़र से देखें, इसके लिए आप हमारी क्या करो, मदद करो। एंड टू हॉनर देयर लिव एंड अवर वॉन। और उन लोगों के जीवन को हम सम्मान के साथ देखें जैसे हम अपने जीवन को देखते हैं। हम क्या कह रहे हैं, लोगों को जीवन को हम उसी दृष्टि से देखें जिस प्रकार से हम क्या कहते हैं, हमारा जीवन हो। आगे है, ब्लेस अस ऑल ऑफ अस टुगेदर with the light for your presence and with our love। हम सबको आप क्या करें, एक साथ आशीर्वाद दें। आपका प्यार एवं प्रकाश की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ बना रहे, इस प्रकार से हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। फिर से एक बार देखते हैं, हेल्प अस टू सी द गुड इन ऑल पीपुल। हमें सभी लोगों को अच्छा देखने के लिए आप हमारी क्या करो, मदद करो। एंड टू ऑनर देयर लिव एज अ वन, ब्लेस अस ऑल ऑफ अस टुगेदर with the light of your presence and with your love। हम सबको एक साथ सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए आप हमारी क्या करो, मदद करो। आपका प्यार एवं प्रकाश की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ बना रहे, ऐसा आप हमको वरदान दो। इस प्रकार से हम क्या कह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये आपका छोटा सा लेसन 1 है, आपका प्रेयर ये हो गया। इसमें कुछ एक्सरसाइज भी हैं, ये आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे आपका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। वैसे तो सब कॉपी में आप वर्ड मीनिंग को, क्वेश्चन आंसर को तो सब लिखी हैं। एक बार आप क्या करते हैं, हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग है, आप सभी बुक में देखेंगे। THANK थैंक्स, थैंक्स मीन्स क्या होता है, धन्यवाद। GIFT गिफ्ट, गिफ्ट मीन्स होता है उपहार। HELP हेल्प, हेल्प मतलब होता है सहायता। BOUND बाउंड, बाउंड मीन्स सीमा। LOVING लविंग, लविंग माने होता है प्यारा। STRONG स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है ताकतवर, बुद्धि। PRESENCE प्रेजेंस, प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति। SHARE शेयर, शेयर यानी बांटना। LIGHT लाइट, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। FAMILY फैमिली, फैमिली मीन्स होता है परिवार। SEEC यानी देखना। GOOD गुड, गुड यानी अच्छा। PEOPLE प्यूपिल, प्यूपिल यानी होता है लोग। HONOUR हॉनर, हॉनर मीन्स सम्मान करना। BLESS ब्लेस, ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद या वरदान। LOVE लव, लव यानी होता है प्यार। LIVES लाइफ, लाइफ मतलब होता है जीवन। और HOLY होली, होली मीन्स होता है पवित्र। तो इस प्रकार से आपके जो ये लेसन है आपका प्रेयर, उसके अंतर्गत कुछ वर्ड मीनिंग है जिसका कि यहाँ पे आपको हिंदी अर्थ इसका दिया है। इसको आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में तो लिखे ही हैं, सबको आपको पढ़ना है। अब आगे आज चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर में है आपका आंसर द क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर को लिखो। तो पहला है आपका, व्हाट इज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस। हमारे लिए भगवान का महान उपहार क्या है, क्या है। फिर से एक बार देखो, व्हाट इज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ टू अस। भगवान What is the great gift of God to us? क्या है हमारे लिए भगवान का महान उपहार क्या है। तो आंसर क्या है, द ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस इज अवर फैमिली।
भगवान का उपहार क्या है? परिवार। भगवान ने हमें एक सुंदर परिवार दिया है। What kind of home does the poet want? कवि हमारे घर को क्या बनाना चाहते हैं? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका द पोइट वांट टू मेक आवर होम इनटू ए होली प्लेस। कवि हमारे घर को पवित्र स्थान बनाना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द पोइट वांट टू डू? कवि क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं कवि इसमें? तो इसका आंसर आपका है द पोइट वांट टू थैंक्स गॉड फॉर ऑल दिस ब्लेसिंग एंड हैप्पीनेस। इसमें कवि इन सभी आशीर्वाद और खुशियों के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं। हाउ ए फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू अस? एक परिवार हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है? तो क्या है इसका आंसर? आवर फैमिली इज ए ग्रेट ऑफ गॉड सो दैट फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू अस। हमारा परिवार ईश्वर की देन है, इसलिए परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। व्हाट इज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस? हमारे लिए भगवान का महान वरदान क्या है? तो द ग्रेट गिफ्ट ऑफ गुड टू अस इज आवर फैमिली। हमारे लिए भगवान का वरदान क्या है? एक परिवार है। व्हाट काइंड ऑफ होम डज द पोइट वांट? कवि किस तरह का घर बनाना चाहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? द पोइट वांट टू मेक आवर होम इनटू ए होली प्लेस। कवि हमारे घर को पवित्र स्थान बनाना चाहते हैं। व्हाट डज द पोइट वांट टू डू? कवि क्या करना चाहते हैं? तो यहाँ पे है द पोइट वांट टू थैंक्स गॉड फॉर ऑल दिस ब्लेसनेस एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे कवि इस सभी आशीर्वाद और खुशी के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ ए फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू अस? हमारे परिवार के लिए एक परिवार हमारे लिए कैसा महत्वपूर्ण है? तो क्या है इसका आंसर? आवर फैमिली इज ए ग्रेट ऑफ गॉड सो दैट फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू अस। हमारा परिवार ईश्वर की देन है, इसलिए परिवार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका यह है कंप्लीट दिस लाइन ऑफ द पोयम। पोयम की इस लाइन को आप क्या करेंगे? जो छूटे हुए हैं उसको आपको पूरा करना है। तो हेल्प अस टू सी डैश। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे? हेल्प अस टू सी द गुड इन ऑल पीपल। उसके बाद सेकंड है ब्लेस अस ऑल ऑफ अस टुगेदर। थर्ड लाइन है विथ द लाइट ऑफ योर प्रेजेंस एंड विथ योर लव। तो इस प्रकार से आप पोयम से देख के जो छूटे हुए हैं वहाँ पे आपको वर्ड को लिखना है। तो ये भी भर लिए हैं, इसको भी आप एक बार देखेंगे। उसके बाद आपका आता है राइट द अपोजिट वर्ड। अपोजिट यानी विलोम शब्द। यहाँ पे आपका दिया है विलोम शब्द में होली। होली का अपोजिट क्या हो जाएगा? उसका उल्टा अनहोली। होली मीन्स होता है पवित्र और अनहोली मीन्स होता है अपवित्र। सेकंड है लव। लव का अपोजिट क्या हो जाएगा? हैट। लव माने होता है प्यार और हैट माने होता है नफरत। गुड। गुड यानी अच्छा और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बैड। गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा। ब्लेस। ब्लेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूज। ब्लेस यानी होता है आशीर्वाद और क्रूज मतलब क्या हो जाता है? अभिशाप या श्रापित जिसको कहा जाता है। सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स होता है आपका मुलायम और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हार्ड। हार्ड यानी होता है ठोस कठोर।
स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूती, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम शब्द जो है वो वीक, वीक माने होता है कमजोर। तो ये आपके अपोजिट वर्ड है। एक बार फिर से देख लो, HOLY हॉली, हॉली का अपोजिट क्या होगा, अनहॉली। लव, LOVE लव, लव का अपोजिट होता है हैट, HATE हैट। GOOD गुड, उसका अपोजिट होता है बैड, BAD बैड। BLESS ब्लेस, और उसका अपोजिट होता है क्रूज, CURSE क्रूज। SOFT सॉफ्ट, सॉफ्ट का अपोजिट होता है हार्ड, HARD हार्ड। STRONG स्ट्रॉन्ग, उसका अपोजिट होता है वीक। तो इस प्रकार से ये आपके अपोजिट वर्ड हो गए। इसके बाद है अगला आपका क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस वर्ड, इन शब्दों को पूरा कीजिए। जो छूटे हुए वर्ड हैं उसमें जो लेटर छूटा है उसको आपको क्या करना है, पूरा करना है उस वर्ड को। तो पहला जैसे देखते हैं हम, FAMILY फैमिली कंप्लीट हो गया। दूसरा आपका है HOME होम, STRONG स्ट्रॉन्ग, LOVING loving, HONOUR honor, PRESENCE present, THANK thanks, GIFTS gift, BLESS bless, PEOPLE pupil, HELP help, PLACE place। ये जो आपका दिया है कंप्लीट दिस वर्ड, जो दिया है, जो वर्ड दिए हैं जिसमें लेटर कुछ छूटा है उसको पूरा करके हमको वर्ड बनाना है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जो अभी आप वर्ड मीनिंग पढ़े हैं उसी में से वर्ड को यहाँ पे आपको कंप्लीट करने के लिए दिया है। तो ये भी आपका हो जाएगा। तो बच्चों आज लेसन 1 हमारा ये पुनरावृत्ति रिवीजन जो हुआ है ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें कुछ होमवर्क के लिए हम देंगे, उसको आपको बना के हमको दिखाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।